श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हमारा चौथा सत्र है और इसमें हम रोज़ की भांति हमारे बात दोहराइएगा। अभ्यास, ये जो षड्विध लिंग निर्णय आता है उसमें एक अभ्यास है। अभ्यास करने से वो चीज़ अपने मन में बैठ जाती है और उसके लिए हम आपसे दोहराते हैं। वैसे तो आप सब विद्वान हो, फिर भी मैं अपने लिए दोहराता हूँ। वेदांत डिंडिमास्तत्वम् एकमुद्घोषयन्ति यत् या आस्तां पुरस्तात् तत्तेजो दक्षिणामूर्तिसन्निधम् आत्मानात्मपदार्थौ द्वौ भोक्तृभोग्यत्वलक्षणौ ब्रह्मैवात्मान देहादिः इति वेदान्तडिण्डिमः ज्ञानाज्ञानपदार्थौ द्वौ आत्मनो बन्धमुक्तिदौ ज्ञानं मुक्तिर्निबन्धोऽन्यत् इति वेदान्तडिण्डिमः ज्ञातृज्ञेयपदार्थौ द्वौ भाष्यभासकलक्षणौ ज्ञाता ब्रह्म जगज्ञेयम् इति वेदान्तडिण्डिमः सुखदुःखपदार्थौ द्वौ प्रियविप्रियकारकौ सुखं ब्रह्म जगद्दुःखम् इति वेदान्तडिण्डिमः समष्टिव्यष्टिरूपौ द्वौ पदार्थौ सर्वसम्मतौ समष्टिरीश्वरो व्यष्टिः जीवो वेदान्तडिण्डिमः ज्ञानं कर्म पदार्थौ द्वौ वस्तु कर्त्रात्मतन्त्रकौ ज्ञानान्मोक्षो न कर्मभ्यः इति वेदान्तडिण्डिमः श्रोतव्याश्राव्यरूपौ द्वौ पदार्थौ सुखदुःखदौ श्रोतव्यं ब्रह्म नैवान्यत् इति वेदान्तडिण्डिमः चिन्त्याचिन्त्यपदार्थौ द्वौ विश्रान्तिश्रान्तिदायकौ चिन्त्यं ब्रह्म परं नान्यत् इति वेदान्तडिण्डिमः ध्येयाध्येयपदार्थौ द्वौ धीसमाध्यसमाधिदौ ध्यातव्यं ब्रह्म नैवान्यत् इति वेदान्तडिण्डिमः। हम 10वें श्लोक में हैं, ध्येय और अध्येय। हमारे जीवन का ध्येय लक्ष्य क्या है? ध्येय और अध्येय, किसके प्रति हमको उदासीन रहना है? तो दो बातें हो गई। इसको कहेंगे विधि निषेध। विध्यात्मक ध्येय, निषेधात्मक अध्येय। तो यह जो ध्येय और अध्येय है, ये दो शब्द, दो पदार्थ है। और ध्येय क्या है? धी समाधि समाधि दधौ समाधि दौ, ये दोनों जो है, एक तो हमको अपने मन को प्रभु में मिटा देना है, ये ध्येय है। और अध्येय क्या है? अध्येय दुनिया में भटक जाना है। तो ध्यातव्यम ब्रह्म, तो किसका ध्यान करना है? और यहाँ हम आपको कोई महत्व के सिद्धांत बताएंगे। देखो,
आपने सुना होगा और करते भी होंगे, हमको मेडिटेशन करना है। अभी क्या बताया था? ज्ञानाद मोक्षो न कर्मभ्यः, और हम मेडिटेशन करते हैं। और कर्म कैसा है? कर्तृतंत्र है। कभी किया तो किया, कभी नहीं किया तो नहीं किया, कभी सुबह किया, कभी सत्संग में बैठे तब किया, देखो, और ध्यान के लिए बैठे सो गए। इसीलिए हमारा ये जो सिद्धांत है कई लोगों को खटकता है, लेकिन हम इस पर डटे हैं। मेडिटेशन या ध्यान कभी करते नहीं, ध्यान देते हैं। अभी आप ध्यान दे रहे हैं मेरे बोलने पर कि ध्यान कर रहे हैं? तो हमको अपने स्वरूप पर ध्यान देना है, करना नहीं। ये मूल गलती है जिसके कारण कितने साधक बहुत सिंसियर होते हैं, लेकिन इसी में फंसे रहते हैं। मेडिटेशन करना है। अरे मेडिटेशन करने के लिए कोई उपमा है क्या? सब्जी काट के बनाओ, डाल दो, बनाओ। यह क्रिया नहीं है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। वहाँ समाधि शब्द का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने मेडिटेशन नहीं किया है। सम्यक आधीयते यस्मिन, जिसमें सब प्रतिष्ठित है, उस आत्मा को समाधि कहा है। देखो, समाधि पुल्लिंगी शब्द है, आत्मा भी पुल्लिंगी शब्द है। बहुत महत्व की बात है। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला ते बुद्धि यदि निश्चला स्थास्यति। कारण क्या है? क्यों निश्चल नहीं है? श्रुति विप्रतिपन्ना, सुन सुन के हमारे दिमाग में खिचड़ी हो गई है। तो गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, घर में आए तो देवदास। देखो महाराज, श्रुति विप्रतिपन्ना, इतना सुन के दिमाग में खिचड़ी हो गई है। देखो, और इसीलिए यहाँ कहते हैं ध्येय क्या है? वेदांत के प्राथमिक शिक्षा में यही बताते हैं, हम सभी केवल आनंद को चाहते हैं, और उसी को लेकर के फिर ये पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ माने पैसा, माने सिक्योरिटी। ये किसके लिए? पैसा पैसे के लिए नहीं है, पैसा भोग के लिए है। तो पैसे से काम पूरा करना है। काम के लिए नहीं है, काम तो आनंद प्राप्त करने के लिए। कोई दुखी होने के लिए कोई काम नहीं करता। और फिर ये पैसा, अर्थ और काम, इन दोनों पर नियंत्रण ना हो तो आदमी बिखर जाएगा। इसीलिए धर्म को लाते हैं। और धर्म में क्या बताते हैं, आप अपने अर्थ और कर्म और काम, इन दोनों को स्वयं नियंत्रित रखो। जो नियंत्रण हमने स्वयं अपने पर लादा है वो नियंत्रण मोक्ष है, और जो नियंत्रण हम पर लादा गया है वही बंधन है। जैसे उदाहरण ले लो, यहाँ आप आके बैठते हैं अपने आप होकर के, तो आपके लिए ये मोक्ष है। यदि इसलिए आके बैठते, बाप रे फिर आएंगे स्वामी जी, इनको काम धंधा है नहीं क्या, कुछ मैं अच्छी तरह सो रहा था, हाँ चलो अब वहाँ जाके सोएंगे। तो ऐसे जो बांध बूंद के आते हैं वो बंधन में है, और जो स्वयं होकर के आए मस्त है। देखो महाराज, तो सिद्धांत क्या हो गया? जीवन में आनंद को चाहो मत, आनंद को प्रकट करो। देखो, तो आनंद को प्रकट करने की प्रक्रिया क्या है? यही है, दिमाग में से कचरे को निकाल डालो। श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि यदा निश्चला स्थास्यति। कितनी सरल बात है। तब जा करके हमारा मन प्रभु में लग जाता है।
इसीलिए ध्यातव्यम ब्रह्म। अब ब्रह्म का ध्यान माने क्या? ध्यान देना है। अब एक प्रक्रिया आपको बताते हैं ध्यान देने की। हम जैसे बैठे हैं और आप सबको देख रहे हैं, आप अनेक हैं, तो मैं इन्हीं आँखों से देख रहा हूँ, इसमें 10-12 लोग और आ गए, तो मेरे आँखों पर कोई बोझा होगा क्या? चिंतन करो। यदि आप सब निकल गए यहाँ से तो मेरे आँखों को कोई नुकसान होगा? तो यदि मेरा ध्यान अपने आँखों की तरफ है तो चाहे आप आए या न आए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सरल सरल बात है, इधर ही ध्यान देना है। माने अनात्म वस्तु का प्रभाव हम पर ना पड़े, इधर ध्यान देना है। हो गई क्लियर बात? अनात्म वस्तु क्या है? जगत के जितने विषय है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये अनात्म विषय है। और इन विषयों को लेकर के आत्मा क्या है? उनके इंद्रिय। तो यदि हम अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखे, भगवान कहते हैं 3 अध्याय में, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महा अशनः महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम। आगे जाके कहते तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। तो यह जो काम का निवास स्थान है वो इंद्रिय मन बुद्धि है। और यदि हमने ध्यान देना ये सीखना है तो इधर ध्यान देना है। कई विषयों को लेकर के हमारे अंदर में विक्षेप तो नहीं आ रहे हैं। विक्षेप 2 प्रकार से आते हैं, वस्तु के होने से और वस्तु के नहीं होने से। माने जगत के विषय हो या न हो, इसका जब हम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता तब हम ध्यान दे रहे हैं। मेडिटेशन कभी मत करना। हम जागृत अवस्था करते हैं क्या? कोई नहीं करता। भाई माफ़ करना, मैं जरा जागृत अवस्था करता हूँ, डिस्टर्ब मत करना। कोई नहीं करता। कोई सपना करता है क्या? जागृत अवस्था होती है, फिर बाद में हम उटपटांग चीज़ें करते हैं। स्वप्नावस्था होती है, बाद में हम उल्टी सीधी बातें देखते हैं। इसी प्रकार से हमको ध्यान में रहना है और फिर जीवन जीना है। इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। देखो संतो, ये मन को कंट्रोल करने के चक्कर में कभी मत पड़ना। संत ज्ञानेश्वर बताते हैं ये मन को नियंत्रण में लाने का प्रयत्न वैसा ही है जैसे जमीन पर पारा होता है ना, पारद मर्क्यूरी, वो गिर गया हो और आपको कहा भर के रख दो बोतल में, तो हाथ से उठा करके ट्राई करो, जिंदगी भर करोगे कभी नहीं आएगा। इसी प्रकार से मन को कंट्रोल नहीं करना, फिर मन को चिंतन में लगाना। हम मन को चिंता में लगाते हैं। जब हमारा मन चिंतन करने में एक्सपर्ट हो जाता है तब हमने इसका अर्थ समझ लिया, ध्यातव्यम ब्रह्म। देखो, अब जब ये दृष्टि जागृत हो जाती है ना, तब आपको हर जगह में वही तत्व दिखता है। एक उदाहरण आपको बताते हैं, बहुत सिंपल है ये बात। एक बार हम ऋषिकेश में थे, शिवानंद आश्रम के सामने, गंगा जी के सामने खड़े थे। वहाँ बढ़िया घाट बना हुआ है और हम शाम का समय आनंद से देख रहे थे। तो वहाँ 2, 4, 6 लोग होते ही है अगल बगल में। एक सज्जन ने आके पूछा, स्वामी जी आप क्या देख रहे हैं? तो मैंने उत्तर नहीं दिया। तो स्वामी जी बताइए ना आप क्या देख रहे हैं। हमने कहा आप बताओ आप क्या देख रहे हैं। बोले मैं तो गंगा जी देख रहा हूँ। तो मैंने बोला मैं यमुना जी देख रहा हूँ। नहीं आप सीधा सीधा ठीक से बताइए ना हमको, आप क्या देख रहे हैं। हमने कहा देखो मैं गंगा जी नहीं देख रहा हूँ,
फिर मैं पानी भी नहीं देख रहा हूँ, फिर मैं पानी के बहाव को भी नहीं देख रहा हूँ, फिर पानी के बहाव की जो विचित्रता है उसको देख रहा हूँ। तो क्या है, यहाँ दो प्रकार की गति है पानी की। एक गति है गंगोत्री से निकली गंगा सागर तक जा रही है, एक दिशा में, एक गति है। दूसरी गति बीच में पानी में भंवरे है, भंवरों में भी पानी की गति है, लेकिन वो गति कैसी है, एक दिशा में नहीं है, अपने ही अगल बगल में है। जब उधर से कोई समझो जानवर या व्यक्ति या लकड़ी का डंडा आ जाए और बहते बहते आ गया और एक भंवरे में फंस गया, तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स से वो भंवरा उस वस्तु को नीचे खींच लेगा, लेकिन हमेशा नहीं रखेगा। थोड़ी देर के बाद फिर वो बाहर फेंका जाएगा और फिर वो जो लकड़ी का डंडा है फिर अपनी यात्रा जारी रखेगा जहाँ बह रहा था। फिर दूसरा भंवरा आया, फिर उसमें फंस गया, फिर खींचा गया, फिर आगे जा रहा है। देखा कभी आपने? नहीं, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। न सोचते कहाँ, तुम सोचते हो कि ऋषिकेश में पराठे कहाँ अच्छे मिलते हैं। जो पेटू है ना, उसको परमात्मा का स्मरण नहीं आ सकता। देखो, अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए फिर हमने उनको बताया, अब ये जो आपने सीखा है ना, इसको अब अपने जीवन में उतारो। वेदांत की साधना, वेदांत के सिद्धांत को जीवन में अनुभव करना। हमारी भी दो गतियाँ हैं, गंगा जी के जैसी दो गतियाँ हैं। एक गति है गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक। हमारे लिए गंगोत्री है जन्म और गंगा सागर है मृत्यु। हमारी ये जीवन की गति एक दिशा में है। देखो, प्रत्यायाति पुनर्गता न दिवसा कालो जगत भक्ष कहा। वही का वही दिन, वही का वही तारीख फिर नहीं आती, एक ही बार आती है। एक दिशा में जा रहे। दूसरी गति है, हम देहात्म भाव में फंस जाते हैं। ध्यान से सुनना, पानी की गति, जीवन की गति चल रही है जन्म से मृत्यु तक। बीच में एक भंवरा आ गया। कौन सा भंवरा है? देहात्म भाव। देहात्म भाव आने से खींचे गए नीचे, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, उसमें थक जाते हैं और फिर सो गए। सो गए तो भंवरे से निकल गए। तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। सुषुप्ति अवस्था में हम कोई नहीं, माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं, फिर अपनी जीवन की गति चल रही है उसी दिशा में। फिर दूसरा भंवरा आया, फिर उसके देह के साथ तादात्म्य हो गया और फिर बन गए माँ बाप भाई बहन सास ससुर, और वहाँ दुखी होते रहे और फिर थक गए और फिर सत्संग में भी सो गए। देखो संतो, अपने इस दृष्टि में परिवर्तन ला करके जीना, इसको कहते हैं ध्यातव्यम ब्रह्म। नहीं तो हवा भरते रहोगे। ये सब आवश्यक है। भगवान का नाम लो, जप करो, प्राणायाम करो, व्यायाम सब ठीक है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है ध्यातव्यम ब्रह्म, अपने आप को पहचानना है। और यदि हमने अपने आप को पहचान लिया तो फिर योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव। तब हम आनंद को चाहते नहीं, आनंद को प्रकट करते हैं। और जिस व्यक्ति के माध्यम से आनंद प्रकट होता है वो कभी भी डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता, वो किसी को नुकसान नहीं करेगा। जो दुखी होगा वो सबको नुकसान करेगा। स्वयं तो दुखी है, पब्लिक को भी साथ लेके डूबेंगे। और जो स्वयं प्रसन्न है वो स्वयं भी प्रसन्न है और किसी को दुखी नहीं करेगा। यही तो जीवन की परिपूर्णता है। देखो महाराज,
इसीलिए कहते हैं ध्येयाध्येय पदार्थ उद्भव। और अधेय, जिसका ध्यान, जिसके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। किसके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? ये दुनिया के तरफ। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही, ऐसी ही रहेगी। ये माँ बाप लोग जो होते हैं ना, अपने बच्चों के कारण इतने बेवकूफ़ी से दुखी होते हैं कि इसका कोई अंत नहीं। थोड़ा चिंतन की आवश्यकता है। हम एक ही समय में बच्चे भी होते हैं और माँ बाप भी होते हैं। अपने माता पिता को हम बच्चे हैं और अपने बच्चों को हम माँ बाप हैं। हम अपने माँ बाप को लेकर के उतनी दुखी नहीं होते जितने अपने बच्चों को लेकर के दुखी होते हैं। समझो, करना कुछ नहीं है। और इसीलिए रामायण की कथा, एक बार हम ऑस्ट्रेलिया में थे, आपने नाम सुना होगा रमेश भाई ओझा जी, वो हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। तो उनका वहाँ सत्संग चल रहा था, हम कहीं मिले गार्डन में। बोले स्वामी जी आप यहाँ कैसे आए? हमने वहाँ गलती से आ गए और कुछ नहीं। बोले शाम को हमारा सत्संग है तो आप आइए सत्संग में। जरूर आएंगे। हम पहुँच गए वहाँ, तो हमारे लिए आसन रखा हुआ था। बोले महाराज जी आप कुछ बोलिए। हमने कहा विषय क्या चल रहा है आपका? बोले रामायण का चल रहा है। वो तो हिंदी में गुजराती में बोलते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, हम ज़रा अंग्रेजी झाड़ेंगे। अब रामायण में कितना बोलना है मुझे पूछा हमने उनको, कितना बोलूँ बताओ, क्योंकि हमारा शुरू हो गया तो बंद नहीं होता। बोले स्वामी जी 5-10 मिनट बोलो। ठीक है 10 मिनट बोलते। रामायण पर सुनो, रामायण में आपने क्या सीखा मुझे पता नहीं, मैंने क्या सीखा ये आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनना। अध्यात्म माने हर क्षण में, हर वस्तु से सीखते रहना, सीखते रहना। सीखने की क्रिया बंद हो गई तो आप मुर्दा हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में दत्तात्रेय भगवान अवधूत है, उनको पूछा गया था कि आप इतने मस्त हो, आपके पास ना तो कोई राज्य है, ना कोई धन दौलत है, ना तो कोई चेले चूले है, आप कैसे मस्त रहते हो? बोले इसीलिए मस्त रहता हूँ। तो ये आपने कहाँ से सीखा? तो वो कहते हैं ये मैंने अपने गुरुओं से सीखा। कौन है आपके गुरु? बोले एक हो तो बताऊं, 2 दर्जन गुरु है। जो दरिद्री होते हैं ना, उनको एक गुरु होता है। जो दरिद्री होगा उसके पास एक ही लुंगी और एक ही शर्ट, और जो अमीर है पूरी अलमीरा भरी हुई है। तो बोले बताइए आपके कौन है 2 दर्जन गुरु? उन्होंने लिस्ट बताई और हर एक जगह यही बताया, आकाश से मैंने ये सीखा, वायु से मैंने ये सीखा, अग्नि से मैंने ये सीखा। माने सद्गुरु कौन है? सत एक ही है। सद्गुरु अपना स्वरूप है। यदि हम अपने हर एक अनुभव से सीखे तब, हम सीखते नहीं ना, चक्कर यही है। देखो, तो हमने कहा आप लोगों ने तो रामायण पढ़ा है, पता नहीं आपने क्या सीखा। मैंने क्या सीखा आपको बताता हूँ। पुत्र के कारण या बच्चों के कारण माँ बाप कभी सुखी नहीं हो सकते, ये हमने सीखा है। अब आप सब लोग यहाँ आ गए, आपके माँ बाप खुश है क्या? रोते होंगे कि हाँ था इसको शादी कर ले, 8-10 बच्चे पैदा कर ले, पता नहीं बाबाजी बनना चाहता है, इसको किस पागल कुत्ते ने काट के रखा है। सभी माँ बाप वैसे ही होते हैं, कोई फर्क नहीं। अब देखो, साक्षात नारायण के अवतार भगवान रामचंद्र जब पुत्र है, तब ऐसे पिता को मरना पड़ा पुत्र के कारण। दशरथ जी के मृत्यु का कारण भगवान राम थे। तो जब साक्षात नारायण का अवतार पुत्र हो तो बाप की ये कंडीशन है, हमारे बच्चे कबूतर है, क्या करेंगे भला माँ बाप का? देखो महाराज, इससे होगा क्या? सबके साथ रहो लेकिन कहीं चिपको मत। इसी को आसक्ति कहते हैं। आसक्ति क्या है? जासक्ति, टिकती नहीं।
इसको कहते हैं ध्येयम ध्यातव्यम ब्रह्म न अन्यत। जो अधेय है, अधेय माने ये दुनियादारी, दो चीज़ें, सूखा कचरा, कचरा गीला कचरा। सूखा कचरा दुनिया की ईंट पत्थर है, गीला कचरा ये जितने रिश्ते नाते वाले हैं, ये गीला कचरा है। दोनों को डंप कर दो, रिलैक्स। इति वेदांत डिंडिमः। आगे कहते हैं योगिनो भोगिनो वापि त्यागिनो रागिणोऽपि च ज्ञानान् मोक्षो न संदेहः इति वेदांत डिंडिमः। चाहे आप भोगी हो, चाहे योगी हो, चाहे त्यागी हो, चाहे रागी हो, ये बाहर का आडंबर जो भी कुछ हो, कहते हैं ज्ञानात् मोक्षः न संदेहः। पूरी भगवत गीता समझनी है ना, तो आप देखेंगे भगवत गीता में एक श्लोक आता है चतुर्थ अध्याय में। वहाँ कहते हैं जो उपनिषद का मंत्र है तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्, उसी प्रकार से ठीक। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अब इस श्लोक को आप पढ़ो, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तो ते के बाद ज्ञानम आता है, तो वहाँ आप अवग्रह डाल सकते हैं व्याकरण के अनुसार। उपदेक्षन्ति ते अज्ञानम, ज्ञान का उपदेश नहीं हो सकता, उपदेश होता है अज्ञान का ही। देखो, और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं पूछा मैंने तुमको इतना बताया, तुमको ज्ञान हो गया क्या, नहीं पूछा। क्या पूछा? कच्चिद एत श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनश्यस्ते धनंजय। हे अर्जुन, तुम्हारा अज्ञान से निर्मित सम्मोह नष्ट हो गया कि नहीं? ज्ञान की बात नहीं पूछी। ज्ञान निर्माण नहीं होता, हम ज्ञान स्वरूप है। वेदांत ही आपको बता सकता है, आप चाहे या ना चाहे आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप जाने या न जाने आप ब्रह्म स्वरूप हो। ये बात यहाँ कहते हैं योगिनो भोगिनो रागिनो करते रहो, कोई मतलब नहीं, लेकिन ध्यान इधर ही रखना है। देखो, और जब हमारा ध्यान अपने स्वरूप की तरफ रहता है तो जगत में हम कैसे रहते हैं? फिर हम जगत में रहते हैं नाटक करते हैं। वैसे नाटक में क्या है? दिखाते हैं कि हम बड़े राजा हैं, कपड़े पहन लिए पूरा, और आकर के राजे साहब आ गए, सभी लोग उनको नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन उस समय भी उस एक्टर को मालूम है मैं एक यूजलेस हूँ। नाटक के बाद साइकिल पे बैठ करके एक चीनी और चाय की पत्ती घर ले जाना है, नहीं तो पत्नी डांट मारेगी। अभी भी पता है उसको, तो वो डबल स्टैंडर्ड हो गया। दिखाने के लिए वो एक एक्टर, एक राजा है, असल में ऑर्डिनरी आदमी है। इसी प्रकार से जगत में रहो, जैसे अभी आप बैठे हो, दिखा रहे हो कि आप सुन रहे हैं, लेकिन मनीराम भटक रहे हैं इधर उधर। हम बताएंगे नहीं, हम आपको बता सकते हर एक के मन में क्या चल रहा है, घबराना मत। किसी अन्य को भी नहीं बताएंगे। देखो संतो, इसीलिए यहाँ कहते हैं ज्ञानाद मोक्षः, तो ज्ञान से मोक्ष है माने क्या? इस मोह से मुक्त हो जाना, यही ज्ञान है। ज्ञान निर्माण नहीं होता। देखो, हाथ कर्मेंद्रिय है, हाथ कोई क्रिया कर सकते हैं। आंखें ज्ञानेंद्रिय है, आंखें खुली तो जो है वो दिखता है। प्रमाणम ज्ञापकम न कारकम, कुछ करता नहीं है। इसीलिए कहते हैं ज्ञानान् मोक्षो न संदेहः। इसीलिए जितनी साधना है यही है, सत्संग करो, चिंतन करे। और चिंतन करने में हमने एक दो चीज़ देखी है। व्यक्ति चिंतन नहीं करता, कंप्लेन करता है।
नहीं, ये तो ठीक है, हमने बहुत सुन रखा है, कई महात्माओं को सुन के रख दिया है, लेकिन जो है ना, ये जो मन जो है ना वो है ना, अरे यार ये चक्कर में मत पड़ो, कंप्लेन करना बंद कर दो। अब आपको ये स्वीकार हो गया है कि किसी भी हालत से हम देह नहीं हो सकते, किसी भी हालत से हम जीव नहीं हो सकते। यदि इफ यू आर कन्विंस, आपका कन्विक्शन पक्का है, फिर आप कर्म करने लग जाओगे। नॉर्मली क्या होता है, अच्छे साधक सीखा है, पढ़ा है, बहुत सत्संग किया है, लेकिन कंप्लेन पर आ जाते, महाराज जी ये बड़ा कठिन है, क्या करें, पकोड़े खाओ। इसका कारण मालूम है क्या है? हमको इसका महात्म्य अभी हृदय में प्रकट नहीं हुआ। हमारे लिए अध्यात्म माने इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स है, बुद्धि की खुजली है, बुद्धि का स्वास्थ्य नहीं है। बहुत महत्व की बात है। अब उदाहरण ले लो, हमको सबको हमारे मन में पैसे के प्रति महात्म्य है, तो चूंकि पैसे के प्रति महात्म्य है, हमने कभी कंप्लेन करी क्या, यार पैसा कमाना बहुत कठिन है यार, हम नहीं कमाएंगे पैसा। वहाँ तो नए नए टेक्निक ढूंढ के निकालते, टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे, कितने टेक्निक निकालते हैं, क्योंकि पैसे के प्रति महात्म्य है। इसी प्रकार से यदि अध्यात्म के प्रति महात्म्य होगा तो आप किसी को पूछोगे नहीं, स्वयं ढूंढ के निकालो। जब हम अन्य से इसीलिए हम ज़्यादा प्रश्नोत्तरी को महत्व नहीं देते। जब हम अन्य को किसी को पूछते हैं तो हमको उत्तर मिलता है, समाधान नहीं मिलता। आप जब परीक्षा में जाते हो तो परीक्षा में वहाँ आपको जो दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, आंसर बुक, रिप्लाई बुक नहीं कहते। रिप्लाई तो कुछ भी दे दो। स्वामी जी आपका नाम क्या है, सद्दाम हुसैन, रिप्लाई है, यू कांट चैलेंज इट। लेकिन समाधान हमको अपने आप को ढूंढ के निकालना है। और एक बार व्यक्ति को प्रश्न पूछने की आदत लग गई तो जहां भी जाएगा प्रश्न शुरू हो जाएगा। एक जगह की बात है ऋषिकेश की, हम कहीं बैठे थे गंगा जी के किनारे, 2-4 हमारे साथ मित्र थे और बड़ा आनंद था, अच्छी हवा चल रही थी। तो एक सज्जन, एक कोई अम्मा आई, पति पत्नी आए, और वो पत्नी आकर के नमस्कार किया, बोले स्वामी जी हम तो आपको हमेशा सुनते हैं, मुझे एक प्रश्न पूछना है आपको। तो मुझे कई बार लगता है कि आई एम ए क्वेश्चनेबल पर्सनैलिटी। लोग आके प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नार्थक व्यक्तित्व। तो हमने कहा क्या प्रश्न है? उन्होंने प्रश्न पूछा। मैंने कहा कि अम्मा ये बताओ, ये प्रश्न आज तक आपने कितने महात्माओं को पूछा? आपको कैसे पता चला कि मैंने ये प्रश्न कई महात्माओं को पूछा? हमने कहा इसलिए कि तुम प्रोफेशनल प्रश्न पूछने वाली हो। देखो महाराज, हर एक प्रश्न का समाधान हमारे हृदय में है। चिंतन करो। देखो, एक दो चिंतन की बात बताते हैं। जैसे कोई भी प्रश्न मन में आता है तो तुरंत पहला प्रश्न अपने आप को पूछो, कौन पूछ रहा है प्रश्न? मैं। कौन हो तुम? प्रश्न वही के वही गायब। और फिर एक दिन आपको एक क्लिक होगा, हर एक प्रश्न के मूल में एक व्यक्तित्व का बीज होता है। मैं, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, साधक, सिटीजन, अमीर गरीब, रोगी, ये सब प्रश्न पूछते हैं। देखो, ये सब व्यक्तित्व को डिलीट कर डालो, जो हम करते हैं सुषुप्ति अवस्था में। तो सुषुप्ति अवस्था में कोई प्रश्न होता है क्या?
और सुषुप्ति अवस्था में अहर अहर ब्रह्म गमयति। उपनिषद कहती है कि रात भर हम जब सोते हैं, अब हम ब्रह्म के साथ एक है। सवाल इतना ही है, हम ब्रह्म के साथ एक होते हुए भी इसको जानते नहीं। इसको जानो तो निद्रा समाधि स्थिति ही। फिर संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। बिल्कुल सब एकदम बदल जाता है। इसीलिए संतो, जितना आप मन को शांत रखोगे, आप देखेंगे शांत मन सभी समस्याओं का समाधान है और अशांत मन सभी समस्याओं की खदान है। इसका कोई अंत नहीं। देखो, इसलिए यहाँ कहते हैं योगिनो भोगिनो त्यागिनो रागिनो। आप कुछ भी रहो, कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं, हमारा किसी से विरोध नहीं। आपको एक दो टेक्निक बताते हैं, ट्राई करना। निर्विरोध निर्विशेष सत्ता अपना स्वरूप है। अब आपको हमने जीपीएस का रोड मैप दे दिया है। निर्विरोध निर्विशेष सत्ता अपना स्वरूप है। निर्विरोध माने जिसका किसी का विरोध नहीं है। आप अपने में लगाओ इसको, इस गणित को। रंग अनेक है, रंग का किसके साथ विरोध नहीं है? दृष्टि के साथ। दृष्टि किसी रंग विशेष को नहीं पकड़ती, सभी रंग दृष्टि के लिए समान है। देखो, तो किसी रंग का तिरस्कार नहीं करती, सबका समर्थन करती है, लेकिन कहीं भी चिपकती नहीं, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो रूप रंग को लेकर के जगत को कहेंगे, जगत क्या है? रूप रंग। तो जगत की आत्मा क्या हो गई? दृष्टि। जगत को कहेंगे पंच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो इनकी आत्मा क्या हो गई? इंद्रिय। इंद्रियों को जगत कहोगे, इसकी आत्मा क्या हो गई? मन। मन को जगत कहोगे, इसकी आत्मा क्या हो गई? चैतन्य। चलो, ये जो दूर से नज़दीक पहुंचने का जो मार्ग है, उसी को कहते ध्यानमय जीवन। योगिनो भोगिनो वापि त्यागिनो रागिनो पिच ज्ञानान् मोक्षो न संदेहः इति वेदांत डिंडिमः। इसीलिए जितना हम सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे, आपको बहुत ही उसमें सहजता जीवन में आ जाती है। अगला मंत्र, न वर्णाश्रम संकेतैः न कर्मोपासनादिभिः ब्रह्मज्ञानं विना मोक्ष इति वेदांत डिंडिमः। नो वर्ण आश्रम संकेतैः। आपका कौन सा वर्ण है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आश्रम, आप ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हो। संकेत ही, आप किस प्रकार से अपने शरीर पर भिन्न भिन्न संकेत लगा लेते हो। या तो हम लगा लेंगे रेलवे लाइन, या तो बिजली के खंभे खड़े कर देंगे, या .com लगा देंगे, या तो फिर दुनिया भर की मालाएं पहनाएंगे, रुद्राक्ष माला, स्फटिक माला, तुलसी माला, वैजयंती माला, कोई अंत नहीं उसका। एक बार हम काठमांडू में थे, तो जैसे मंदिर से निकले दर्शन करके, तो वहाँ जो दुकानदार था, ये दुकानदार बड़े स्मार्ट होते हैं, फट से उसने एक वहाँ कुर्सी रख दी, महाराज जी बैठिए बैठिए। तो हम बैठ गए, हमको फ्री मिल गया तो बैठ गए, फ्री तो हम जहर भी ले लेंगे। तो हम बैठ गए, तुरंत वो एक चाय पीजिए, बहुत बढ़िया चाय पी रहे थे। तो हमारे साथ जितने कमंडलू थे वो उस दुकान में गए, रुद्राक्ष की माला की दुकान थी वो, इसीलिए उसने ऐसा किया। अब ये सब जब गए वहाँ, तो एक अम्मा वहाँ से एक माला लेके आई, उसमें एक मणि जो था वो रुद्राक्ष का, दूसरा स्फटिक का, तीसरा तुलसी का, ऐसे 3 मणियों की मिक्स करके वो माला बनाई थी। अब आके प्रश्न, हम प्रश्न की बात बता रहे,
स्वामी जी ये क्या है? हमने बोला मुझे मालूम नहीं। नहीं नहीं, आपको सब मालूम है, आप बताना नहीं चाहते। हमने कहा ये माला है, लेकिन ये माला ऐसी कैसी है? केवल रुद्राक्ष होता है, केवल स्फटिक होता है। हमने कहा ये हाइब्रिड माला है, इसमें सब ब्रांचेस है। इसका क्या मतलब है? प्रश्न का देखो अंत नहीं प्रश्न का। इसका क्या मतलब है? हमने कहा देखो, जब तुम स्फटिक को हाथ लगाओगी तो तुमको तुम्हारे पास लक्ष्मी आएगी। हाँ स्वामी जी रियली? हाँ बिल्कुल। फिर रुद्राक्ष को हाथ लगाओगी, लक्ष्मी चली जाएगी। देखो, उसके बाद तुलसी को हाथ लगाओगी तो परेशान हो जाओगी। अब कोई मतलब है इसका? ये वर्ण आश्रम संकेत ये अपने जगह पर ठीक है, वह अध्यात्म नहीं है। देखो संतो, ये बहुत महत्व का है, अन्यथा मनुष्य उसमें फंस जाता है। इसीलिए न वर्णाश्रम संकेत ही न कर्म उपासना भी। देखो और अगली बात, ये जो कर्मकांडी होते हैं ना, कर्म 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 मुंडकोपनिषद में स्पष्ट आता है, द्वे विद्ये वेदितैवे पराचैवा पराच। और उसमें अपरा विद्या क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंदम, ज्योतिषमिति। ये 4 वेद और 6 विधिलिंग और 6 अंग वेदांग जो है, ये अपर विद्या है। और परा यया तद अक्षरम अभिगम्यते। परा विद्या वो है जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं। देखो, और उसमें जाकर के आगे कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इसीलिए यहाँ कहते हैं न कर्म उपासना भी। तो कर्म उपासना किस लिए है? कर्म केवल अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, भगवद गीता के रूप से कहे तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। यहाँ आत्मा का अर्थ है मन। मन को शुद्ध करने के लिए कर्म करें। देखो महाराज, और मन की शुद्धि क्या है? ध्यान से सुनना। मन की शुद्धि है कर्तृत्वाभिमान का अभाव। कर्म से मुक्त होना है तो कर्तृत्वाभिमान का त्याग करना आवश्यक है। जब तक के कर्तृत्वाभिमान रहेगा तब तक के सत्कर्म दुष्कर्म होते ही रहेंगे। देखो, इसीलिए न कर्म उपासना भी। उसी प्रकार से उपासना चित्त को एकाग्र करने के लिए। और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध और एकाग्र है तो शुद्ध एकाग्र अंतःकरण में ही परमात्मा प्रकट होते हैं आनंद रूप से। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समहा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। फिर इस ज्ञान में ज्ञान भी आ गया, भक्ति भी आ गई। ज्ञान की पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं और भक्ति की परिपूर्णता को ज्ञान कहते हैं। अलग अलग नहीं है दोनों। इसीलिए न वर्णाश्रम संकेत ही न कर्म उपासनादि तेन ब्रह्म ज्ञानम विना मोक्ष इति वेदांत डिंडिमः। इसीलिए महाराज ब्रह्म ज्ञान का अर्थ निकालें ठीक से। ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, यह कागज है, यह ज्ञान है। मैं स्त्री पुरुष भाई बहन इत्यादि हूँ, यह ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान क्या होगा? मैं ही सब कुछ है। मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्मि हम। कैवल्य उपनिषद की श्रुति कहती है। देखो, एक ही सब कुछ है, यह ब्रह्म ज्ञान है। और जिस ज्ञान में द्वैत की दुर्गंध है वह दुनियादारी का ज्ञान है। और इसीलिए जिनकी अद्वैत वेदांत की निष्ठा दृढ़ है वो किसी के विरोधी नहीं होते। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज की बात बताया आपको। उनका आश्रम है वृंदावन में, मोती झील में उनका आनंद वृंदावन आश्रम है। किसी ने उनके पास बनाया, उनको अपना कुछ भी नहीं है वैसे, और वो अपने वाराणसी के ही थे। तो उनके आश्रम में चारों तरफ जो जहाँ ऐसा सुंदर हॉल है, चारों तरफ
जितने भी संप्रदाय के आचार्य महात्मा हैं, सबकी बड़ी सुंदर चित्र लगे हुए हैं, और सबके जितने भी उत्सव है सबके वहाँ होते हैं। ऐसे नहीं हम अद्वैत के हैं तो मध्वाचार्य को नहीं बुलाएंगे, नहीं नहीं नहीं। वेदांत की निष्ठा यदि हो तो हम किसी के विरोधी नहीं है। जो निर्विरोध सत्ता है वो परमात्मा है। देखो संतो, इसीलिए ब्रह्म ज्ञानम बिना मोक्ष न भवति इति वेदांत डिंडिमा। अब 13वें अध्याय श्लोक में आते हैं। असत्य सर्व संसारो रसाभासादि दूषितः उपेक्षो ब्रह्म विज्ञेयम् इति वेदांत डिंडिमः। साधारण व्यक्ति और असाधारण व्यक्ति माने ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष, इनके अपने अनुभूति के विश्लेषण का प्रकार समझ लेंगे। अज्ञानी पुरुष जब गुड़ खाता है तो उसका ज्ञान ये होता है कि मिठास गुड़ से आ रही है, और ज्ञानी पुरुष जब गुड़ खाता है तो उसको ये मालूम है कि हमने अपनी मिठास गुड़ पर छिड़की है और वो उसका आनंद ले रहे हैं। अब कैसे? यदि हमको जो चीज़ चाहिए खाने के लिए वो मिली और खा ही रहे थे, उतने में आपको कोई बहुत ही बुरी खबर आ गई, तो उस वस्तु में आनंद ले पाएंगे? आनंद वस्तु में नहीं होता, आनंद होता है अपने मन की स्थिति में। देखो, तो जिसका ध्यान अपने स्वरूप आनंद के तरफ है उसकी दृष्टि भिन्न होती है। इसीलिए साधु संत जगत में रहते खाते हैं गुड़, लेकिन उनको मालूम है उसका आनंद बाहर से नहीं अपने अंदर से ही आ रहा है। देखो संतो, इसीलिए असत्य सर्व रसाभासादि दूषिता। तो संसार का रस क्या है? रस आभास है। आभास माने दिखता है लेकिन होता नहीं। देखो, उसको ऐसा समझो, दो व्यक्ति है, एक मनुष्य है और एक कुत्ता है। दोनों चले गए एक कमरे में जहाँ दर्पण है, तो दर्पण को देख करके पुरुष की या आदमी की क्या दृष्टि होगी, क्या ज्ञान होगा? और कुत्ता जब देखेगा दर्पण में अपने आप को, तो उसकी क्या दृष्टि और क्या ज्ञान होगा? तो आदमी के लिए दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है, और कुत्ते के लिए वो वास्तविक है। इसी प्रकार से अज्ञानी पुरुष को विषयों के भोग में आनंद की प्रतीति होती है, ये समझ में नहीं आता। उन्हीं को सत्य मानने लग जाता है और उसी के कारण फिर उसका गुलाम बन गया। देखो महाराज, इस चक्कर से अपने आप को बचाना है। जगत में रहो सबके साथ, लेकिन किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति इतने आकर्षित ना हो कि उसके अभाव में दुखी हो जाए। जितने हमारे यहाँ तपस्या के सिद्धांत आते हैं ना, पतंजलि कहते हैं तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तो तपस क्या है? तपस माने अपने आप को कष्ट देना, ये तपस नहीं है। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानो रात्रो चुबुक समर्पित जानो, ये तपस्या नहीं। तपस्या में दो सिद्धांत तो हो गए तो ठीक है। पहला सिद्धांत, हमारा किसी पर परावलंबन ना रहे। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। हमारा किसी पर भी कोई परावलंबन नहीं रहे, ये हमारी तपस्या है। और दूसरी तपस्या है आत्मविश्वास को जागृत करें। हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? नहीं यार ये बड़ा कठिन है, नहीं। तो इस आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए तपस्या है। और इसीलिए कहते हैं यहाँ असत्य सर्व संसारो रसा भाषादि दूषिता। तो ये हमने करने के बाद आपको बता रहे हैं, हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। एक एक्सपेरिमेंट हमने ये किया कि चावल और
गेहूँ इसको नहीं खाना, केवल दाल सब्जी खा कर के रहना। किया हमने, कई महीनों कई साल तक किया। उसके बाद क्या निकला? ना तो चावल को फर्क पड़ा, ना तो गेहूं को फर्क पड़ा, और मुझ में अभिमान आ गया। दूसरा उदाहरण बताते हैं। हमारे महाराज स्वामी जी महाराज जो थे, तो हम दूध कभी नहीं पीते थे, कभी नहीं, दूध नहीं, दही नहीं। तो एक बार हम बैठे थे उनके साथ, तो किसी ने उनको एक दूध दिया गिलास भर करके, और उन्होंने थोड़ा चखा, उनको अच्छा नहीं लगा। मुझे कहा तुम पी लो। तो जब मुझे दिया तो मुझे पीने लगा, तो वहाँ जो कमंडलू थी वो कुछ बोलने ही वाली थी कि हमारे स्वामी जी दूध नहीं पीते। तो मैंने उसके पैर पर पैर मारा, चुप बोलो। तो चुप हो गए बेचारे। और बाद में फिर मैंने दूध भी पी लिया, और महाराज जी जाने के बाद फिर उसने मुझे कहा, स्वामी जी जब हम आपको दूध देते हैं तो आप नहीं लेते, महाराज जी ने दिया ले लिया, ऐसा क्यों? हमने कहा कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुआ तेली, मैं अपने औकात पहचानो। हमने कहा हम में कहीं ना कहीं ये अभिमान का अंकुर जागृत हो गया होगा कि मैं दूध नहीं पीता, उसको तोड़ने के लिए हमसे पिलवाया है। साधु संतों के साथ रह करके दुराग्रह का यदि त्याग नहीं होता तो कौन सी साधना करिए। देखो महाराज, अपने घर में रहना है, 100% नियमों का पालन करो। यात्रा में चलना है, 50%, 50% नियमों का पालन करें। किसी के घर में गए, 25% अपने नियमों का पालन। साधु के संतों के साथ है, वो जो कहेंगे कर डालो, नहीं तो मनुष्य फंस जाता है उसमें। ये इसमें कहते हैं न वर्णाश्रम संकेत ही न कर्म उपासनादि भी। नहीं तो आदमी इतनी छोटी छोटी बातों में फंस जाता है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञानम बिना मोक्ष। तो जहाँ हमारा ध्यान अपने स्वरूप की तरफ होगा, आप देखेंगे हर हाल में आप रिलैक्स रहते हो, कोई टेंशन नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा महाराज, असत्य सर्व संसारो रसा भासाली दूषिता उपेक्ष ब्रह्म। उपेक्ष ब्रह्म विज्ञेयम, उपेक्ष ब्रह्म नहीं है। असत्य सर्व संसारो रसा भासाली दूषिता उपेक्ष, इस प्रकार से। और ब्रह्म विज्ञेयम इति वेदांत डिन्निमा, इस प्रकार से अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के रहना, यही वेदांत का उपदेश है। और ये हमारे लिए अन्य कोई नहीं कर सकता। हमको करना है महामृत्युंजय का जप, और हमको ना आता है, ना टाइम है, पैसा है, तो पंडित जी को एंगेज करेंगे। पंडित जी ऐसे करना, मेरे नाम से एक महामृत्युंजय का जप कर लेना ताकि मैं कोरोना से बच जाऊं। अच्छा पंडित जी, दक्षिणा? यार तुम लोग पैसे के ही पीछे लगे रहे, तो क्या दक्षिणा दक्षिणा, ले लो 100 रुपया। और 100 रुपये दे दिए पंडित जी को। और सेठ जी उल्टे हुए जाने लगे। पंडित जी कहते हैं, सेठ जी आपका हो गया, महामृत्युंजय का जप हो गया। इतनी जल्दी कैसे हो गया? 100 रुपये में ऐसे मिलता है। अध्यात्म किसी को एंगेज करके नहीं होता। कर्म कोई और आपके लिए कर सकता है, उपासना किसी और को लगा सकते हो। अध्यात्म आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मा। देखो संतो, इसीलिए उपेक्षा, फिर ब्रह्म विज्ञेयम इति वेदांत डिंडिमः। आगे चलते 14वें श्लोक में, वृथा क्रिया वृथा लापान वृथा वादान मनोरथान त्यक्त्वैकं ब्रह्म विज्ञेयम इति वेदांत डिंडिमः। वृथा क्रिया, ये करना वो करना, ऐसे करना वैसे करना, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये करने का रोग दिमाग से निकल जाए। एक बार हमको एक सज्जन ने कहा,
स्वामी जी आप कोई आश्रम, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई बच्चों के लिए कोई फंक्शन, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते? हमने कहा हम नहीं बनाते बस। नहीं, हम जानना चाहते हैं कि कम से कम आप स्कूल तो बनाओ। हमने कहा मैं क्यों बनाऊँ स्कूल? बोले सभी महात्मा बनाते हैं। हमने उनके पास चले जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? बोले नहीं, हम चाहते हैं आप स्कूल बनाओ। हमने कहा मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ तुम्हारे जैसा। कैसे? बच्चे तुम पैदा करो, स्कूल में ही चलाओ। देखो महाराज, हमको इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वृथा क्रियान, मनुष्य उसमें फंस जाता है। देखो, बहता पानी रमता जोगी, कहीं फंस गए ना तो उसे निकलना कठिन हो जाता है। ना छोड़ सकते ना पकड़ सकते। वृथा क्रियान, इसी प्रकार वृथा आलापान, आलाप करना माने कंप्लेन करना, ये गवर्नमेंट ऐसी, ये लोग ऐसे, अरे ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। आपकी दुनिया में कोई आवश्यकता नहीं, ये सिद्धांतों को पकड़ लो। हम जब नहीं थे इस दुनिया में तो कोई कमी नहीं थी। हम जब चले जाएंगे इस दुनिया से तो कोई कमी नहीं होगी। विश्वास नहीं है तो जाके देखो। देखो महाराज, तो हमारे पहले नहीं होने से कोई कमी नहीं थी, बाद में नहीं होने से कोई कमी नहीं होगी, तो हमारे होने से कौन सी खास बात हो रही है? लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। देखो, ये माँ बापों को चक्कर होता है, उनको लगता है हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। जिन बच्चों को माँ बाप नहीं होते वो बड़े होते नहीं क्या? देखो, दिल्ली में एक आदमी था, बिल्कुल छोटा था, 1.5 फीट का भी होगा, 2 फीट भी नहीं, इससे भी छोटा था टेबल से। तो मैंने उसको पूछा, यार तू इतना छोटा कैसे बन गया? बोले माँ बाप नहीं थे तो मैं बड़ा ही नहीं हुआ। ऐसा कभी होता है? लेकिन हमको ऐसे लगता है कि मैं ये करूँगा, मेरे कारण हो रहा है, इसलिए वृथा क्रिया, वृथा आलापान, वृथा वादान मनोरथान, वाद विवाद करना, वादो न अवलंब्य, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। अनावश्यक वाद विवाद में नहीं रहना, नहीं तो आदमी उसमें फंस जाता है। ये वाद विवाद मन के शांति को नष्ट कर देता है। हम आपको एक बात, बहुत पुरानी बात बताते हैं। एक बार एक जगह में एक हमारे मित्र थे, उनका पाइनएप्पल पल्प की फैक्ट्री थी और वो एक्सपोर्ट करते थे स्विट्ज़रलैंड में। तो वहाँ का उनका कोई कस्टमर आ गया और फिर हमको भी बुलाया वहाँ डिनर के लिए, खाना वाना खा लिया। और फिर वो हमारे मित्र कहते वो अंग्रेज़ को कि देखो आपको गीता के बारे में जानना था ना, हमारे स्वामी जी गीता के एक्सपर्ट है, आपको बताएंगे। अब हम कोई बोलना शुरू करें, बीच में वो टांग मारते, देखो बाइबल में भी यही कहा है। एक बार हमने सुन लिया, फिर दूसरी बात कही, फिर कहा बाइबल में भी यही कहा है। 2, 3, 4 बार सुना और फिर हम में नरसिंह महावतार प्रकट हो गया। और ऐसा झाड़ा बाया दहना, और सब होने के बाद गए। और जब हम घर गए तब हमको मन में ग्लानि आई। हमने ये गुस्सा करके क्या सिद्ध किया? हमारी भगवत गीता बढ़िया है क्या? सूर्य का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, सूर्य प्रकाश देता है। हम कौन है? उससे निकला क्या? आर्ग्यूमेंट के द्वारा हमारे मन की शांति नष्ट हो गई। उस दिन से हमने कसम खा ली, किसी के भी साथ किसी भी विषय पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, वादो न अवलंब्य। नहीं तो मनुष्य उसमें नष्ट हो जाता है। वृथा वादान विथा आलापान मनोरथान त्यक्त्वैकम ब्रह्म विज्ञेयम, इन सब का त्याग करे और अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के रहे। यही वेदांत की साधना है संतो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।